हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल जो है डेमो क्लास फर्स्ट हुआ था और उसमें जो है रेशियो का मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट दिया था। मतलब आप कह सकते हैं कि सर आपने तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही बताया था, और जाहिर सी बात है मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था और उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना लेक्चर जो है कहां पे स्टॉप किया था, मैं आपको बता रहा था कि किसी भी एक पर्सन के पास दो रेशियो नहीं हो सकते। किसी भी एक पर्सन के पास दो रेशियो नहीं हो सकते। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं बाबू, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 का है, ए और बी के पास जो रेशियो है वो 2:3 का है, और बी और सी के पास जो रेशियो है वो 4:5 का है। ठीक है, तो आप देखिए यहां बी का रेशियो क्या है 3, यहां बी का रेशियो क्या है 4। तो एक व्यक्ति के पास डबल रेशियो कैसे? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, एक व्यक्ति के पास डबल रेशियो नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? अरे वो तुलना नहीं कर पाओगे ना, तुलना नहीं कर पाओगे सही से। चलो ठीक है, तब ऐसे प्रश्नों के लिए क्या किया जाए सर? तब ऐसे प्रश्नों के लिए क्या किया जाए? ठीक है, अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों के लिए क्या किया जाए? तो आमतौर पे जो है आपको मैं डायरेक्टली करके बता दूं? नहीं सर, पहले सर बेसिक बताइए। चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो पहले सबसे पहले आप लिखिए ए बी सी, ठीक है, और फिर एक काम करिए, यहां पे लिखिए ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 2 और 3 दे रखा है। सर बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है 4 और 5 दे रखा है। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 के सामने जगह खाली है, तो जिसके सामने जगह खाली हो उस खाली जगह पे हम लोग वही नंबर लिख देंगे। फिर यहां देखिए 4 के सामने जगह खाली है, 4 के सामने, याद रखना ये हॉरिजॉन्टली ही काम कर रहे होंगे, मतलब ऐसे हम काम कर रहे होंगे। ये नहीं कि सर 2 के सामने खाली, नहीं, ये ऐसे दिखेगा, नीचे नहीं देखेगा, या ये लोग जो है ऊपर नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि सर ये 5 जो ऊपर देख ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 के सामने जगह खाली थी, अब 4 लिख देंगे। अब आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8, यहाँ 3 4 जा 12, और यहाँ 3 5 जा 50। ये है, समझ पा रहे हैं? ये है। याद रखिए मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि इसे पेपर में करिए। ठीक है, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा इसे पेपर में करिए। सर आसान तो है बट इसे क्यों नहीं? तो पेपर में देखो, ज्ञान होना अलग बात है, पेपर क्वालिफाई करना अलग बात है। आजकल अगर आप देखेंगे तो पेपर में जो है सर्वाधिक जो है डिमांड है कि आप समय से अपने पेपर को समाप्त कर पाते हैं कि नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इस बात को आप समझिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो बहुत लोग आते हैं कहते हैं पेपर बहुत आसान था, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर आपका वही साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। तब सर इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तब इसे कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, अगर A:B आपको दे रखा है 2:3 और यहां पे B:C आपको दे रखा है 4:5, तो देखो यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, वहीं पे डायरेक्ट घुमाना है। देखो क्या करना है, 2 का जो है मतलब देखो यहां का पहला मेंबर का यहां के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करना, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो यहीं पे रख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां के दूसरे मेंबर से यहां के दोनों मेंबर से मल्टीप्लाई करने बारी बारी, तो देखो 3 का 4 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 12, और फिर एक काम करिए 3 का 5 के साथ करिए कितना हो जाएगा 15। तो अब आप देखेंगे यहां जो था वही यहां भी है। ठीक है, तो जब तक आप ये लिखने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे उतने में जो है ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। सर ये हर जगह काम करेगा? डेफिनेटली काम करेगा। देखो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। देखो अगर मान लीजिए कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:7 है, और B:7 का जो रेशियो जो है ये क्या हमें दे रखा है B:7, सी हमें क्या दे रखा है B:C हमें क्या दे रखा है 3:5 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन जानते हो क्या? अच्छा ये आपको तो पता होना चाहिए ना बाबू कि ये A B C के बीच का अनुपात है। यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि A B और C के बीच जो है अनुपात निकाल के दिखाइए। तो आप कैसे करेंगे बाबू? यहाँ पे तो देखो मैंने क्या बोला, यहाँ का पहला मेंबर उठाओ, यहाँ के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया 2 3 6 हो गया। अब देखिए यहां का दूसरा को उठाएंगे, बारी बारी से कर देंगे। 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, और फिर 7 5 कितना हो जाएगा 35। लो हो गया। ठीक है, तो इतना जो है टाइम आपको नहीं। अब आप सर ये वाकई सही है, एक बार इसे दिखा दीजिए। मैं दिखा दे रहा हूं, इसमें क्या है देखो A B C। अब आप देखो बाबू यहाँ पे A और B का रेशियो कितना है 2 और 3, फिर B और C का रेशियो कितना है 3 और
5। मैंने बोला जिसके सामने जगह खाली उसको भर दो, ऊपर भरना नहीं है, सामने से भरना है। तो देखो इसके सामने ये 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसके सामने मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या भाव? हाँ, यहाँ देखो ये 2:7 है ना, यहाँ पे देखिए ये 2:7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके सामने ये खाली है तो ये भर गया। 2 3 जा कितना आ जाएगा भाव? 6। 7 3 जा कितना आ जाएगा? 21। और फिर जो है 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो वही चीज है, समझ पा रहे हैं। चूंकि जनरली जो है आपको सिर्फ यही बताया जाता है और बोला जाता है कि यही शॉर्ट है, नहीं इससे भी शॉर्ट है, मैंने बताया ये। ठीक है, मतलब जब तक जो है आप ये करने जाएंगे तब तक मुझे लगता है कि इसके आंसर बना देंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब मान लीजिए कई दफा क्वेश्चन जो है ऐसे करके पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कई दफा क्वेश्चन जो है ऐसे करके भी पूछा जाता है। आई थिंक यहाँ पे विजिबल होगा ना। ठीक है, कई दफा जो है ना, ये देखो कैसे दिया जाएगा, मैं तुमको बता रहा हूं कि ऐसे दिया जाएगा। A/B अगर मान लीजिए आपको दे दिया 4:3 और आपको दे देगा B/C दे दिया 7:9। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये विजिबल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा A और C के बीच का रेशियो ज्ञात करिए। A और C के बीच का रेशियो ज्ञात करिए। अब देखो जब तक आप ये काम करने जाएंगे ना तब तक देखो क्या तरीके आपको अप्लाई करने चाहिए। यहां का पहले मेंबर से यहां के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28। ठीक है, और फिर यहां के दूसरे मेंबर से जो है यहां के दूसरे मेंबर से गुणा कर दो, 3 9 जा 27। दैट्स इट, पूरा करना ही नहीं है। ठीक है, यहां पे पूरा करना ही है, पहले मेंबर का पहले मेंबर से, दूसरे मेंबर का दूसरे मेंबर से, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो A और C के बीच का जो अनुपात होगा यही होगा। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों को जो है आप बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। ठीक है, आइए हम आपको जो है एक प्रश्न देते हैं। ठीक है, आइए हम आपको एक प्रश्न देते हैं, तब आप बोलेगा कि सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अरे वाह, बहुत टॉप लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बहुत टॉप लेवल के एग्जाम में भी जो है आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो दे रखा है कि A और B के बीच का जो अनुपात है वो 6:8 है। ठीक है, वहीं जो है B और C के बीच का जो अनुपात है वो 5:10 है। ठीक है बाबू, वहीं जो है आपसे पूछा गया है कि A, B और C के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपसे भी ट्राई करिए। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपसे भी ट्राई करिए। 3:4:8, ऑप्शन बी जो है 1:3, 1:3:4, ऑप्शन सी जो है अगर आप देखें कट तो नहीं रहा ना। ठीक है, ये क्या है 4:3:2, और डी ऑप्शन आपका क्या है 1:2:4। ये मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन जो है आपसे एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2024। ठीक है, इसमें पूछा गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, यहां देखिए, आप पूरा मत कैलकुलेट करिए, पहले देखो आपने के साथ बताया कि यहाँ के पहले मेंबर का यहाँ के पहले मेंबर से, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको उठाना है, दोनों से करना है, 8 5 कितना हो जाएगा 40। बस 2 को उठाइए। अब बताइए इनमें कॉमन चीज क्या है 3 और 4, तो 3 और 4 का जो है यही ऑप्शन बनेगा। मत पूरा करिए, ठीक है ना, 3 और 4 का यही ऑप्शन बनेगा, पूरा करना ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कोई दीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट जो है आपसे करवा रहे हैं, फिर आपसे जो है हो जाएगा। ठीक है, अभी समय है ना, ठीक है। चलिए बाबू, मेरे को ना थोड़ा सा कम समय में जो है हमको लेक्चर को प्लान करना है, इस वजह से जो है कोशिश है, थोड़ी मैं जल्दीबाजी में भी, मतलब कोशिश हो रही है ना कि कम समय में आपको अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट डिलीवर करें। थोड़ी सी समस्याएं हैं, बट थोड़ा सा आप मैनेज करिए। ठीक है, A/B जो है आपका 3:7 दे रखा है, और वहीं जो है B/C जो है हमें क्या दे रखा है 2:5 दे रखा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, A, B और C के बीच का जो है आपको रेशियो बताना है। ठीक है ना, अब आप देखो, इसका भी मैं ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका 6, 14 और 35 है। B जो है आपको दे रखा है 4, 10 और 3 है। C आपको ऑप्शन दे रखा है 10, 3, 4 है, और D ऑप्शन आपको जो दे रखा है 4,
3 और मैंने ये आपका 10 3 4 है और ये 4 3 10 है, ये आपका ऑप्शन, ठीक है। और ये भी भाव जो है ये आपका एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। और आई थिंक ये 2024 का प्रश्न है, ये भी 2024 का है। अब देखिए इस प्रश्न को जब आप करने जाएंगे वही तरीका, सिर्फ क्वेश्चन देखिए, उतारना कुछ नहीं है, ठीक है। यहां से देखिए 3 दूना के 6, ठीक है, 7 दूना के 14, ऑप्शन ए, यहीं पे समझ में आ गया। यहीं पे तुरंत आपको पूरा करना ही नहीं है इस तरह के प्रश्नों को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं भाव कि ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे संबंधित और सारे अच्छे प्रश्नों को करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए भाव, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए तो जरूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर हूं, लेकिन जो है अगर आप ऑफलाइन में आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर किए जाएंगे, बहुत घबराना नहीं है। तो ठीक है भाऊ, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।